and I'm here to represent a topic that is wine. My co-partners are Samiksha, Varushi and Vansh. One of our partners is absent today because of some reason. I hope you'll understand. Before going through my topic, I would say some points that if you want any question, just raise up your hand. Doesn't matter we are within a presentation or something, which is made up by the process of fermentation and ripened grapes. Okay. वाइन एक ऐसी अल्कोहलिक या वाइन एक ऐसी दारू ही है एक तरीके से जो कि किससे बनती है, ग्रेप से बनती है, अंगूरों से बनती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम एंड विद द प्रोसेस फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पता है किसको क्या होता है, हमने साइंस में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, 10th 11th में, 10th और 9th में स्टैंडर्ड क्या किसी भी चीज को सड़ाने को मतलब काफी टाइम लगता है या सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें ईस्ट यूज होता है। यू नो ईस्ट व्हाट इज इट, इट इज सॉर्ट ऑफ अ बैक्टीरिया which is used to produce alcohol and carbon dioxide. Okay, so it is used to what to produce carbon dioxide. वाइन ग्रेप से होती है। हाँ, वाइन से ग्रेप से बनती है, ग्रेप से होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ग्रेप्स दैट इज डिवाइडेड बाय द थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, अब मेरा टॉपिक सिर्फ वाइन है, तो जस्ट से इट ऑल। हाँ, ग्रेप से ही बनती है और किसी से नहीं बनती वाइन्स, ठीक है। बल्कि बियर जो होती है वो ग्रेन से बन जाती है, व्हीट से बन जाती है, बार्ले से बन जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। बट वाइन जो होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेप से बनती है। ओके, यू क्लियर? फाइन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स एंड व्हाइट ग्रेप्स। यू ऑल नो व्हाट इज रेड एंड व्हाइट, आई गेस। जो ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, जो हरे अंगूर होते हैं, उनको बोलते हैं एक अलग एफएनबी की लैंग्वेज में दैट इज अ वाइट ग्रेप। एंड रेड ग्रेप होते हैं जो पर्पल टाइप के होते हैं। ओके, सो वाइन एंड अल्कोहलिक बेवरेज दैट इज मेड अप फ्रॉम फ्रेश राइप ग्रेप्स विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। आई टोल्ड यू, सबको क्लियर है व्हाट इज वाइन इज। ओके, दिस इज स्टॉक। ये भी होता है वाइन बनाने के लिए, क्यों? बिकॉज दिस गिव a bitterness, little bit of bitterness to the wine, ठीक है। लेकिन जब प्रोसेस जाता है तो ये सब स्ट्रीम हो जाता है, सिर्फ एक फाइन जूस बचता है। The outer layer that you see, it gives pigmentation and tannins. Tannins होता है, have you ever eaten grapes? जब तुम खाते हो तो एक थोड़ा सा ड्राई सा अंदर होता है, yes or no? Okay, so tannins used to help give the dryness while you drink wine. ठीक है, जब आप वाइन पीते हो आपको हल्का सा ड्राइनेस होता है। पिगमेंटेशन होता है कलर देने के लिए। व्हाइट ग्रेप विल गिव व्हाइट कलर, जैसे कि व्हाइट वाइन होती है व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। सो और जो रेड वाइन होती है रेड कलर की, तो बेसिकली क्या देता है, एक पिगमेंटेशन देता है, एक कलर देता है टू दी वाइन। फाइन। सीड आल्सो हेल्प इन टैनिन, गिविंग टैनिन्स। टैनिन पता चल गया क्या होता है, ठीक है। एंड पल्प ऑब्वियसली जूस के लिए होता है, जो जूस निकलता है पल्प इज वेरी नेसेसरी फॉर अ वाइन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज विदाउट पल्प आई डोंट थिंक सो कि अगर हम क्या कहते हैं, इफ यू नो रेजिन्स कैसे बनते हैं, किशमिश सुखा के बनते हैं। किसको सुखा के बनते हैं? ग्रेप्स को बनते हैं। सो बेसिकली अगर ग्रेप को ज़्यादा सुखाते तो रेजिन्स बनते हैं, बट फर्मेंटेशन का प्रोसेस को थोड़ा सा ड्राई करते हैं ताकि उसका पल्प से जितना जूस है मतलब उसको मिक्स करके वापस मतलब एक रिएक्शन हो जाए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन, बट इनकी भी कैटेगरी होती है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन। फर्स्ट इज स्टिल वाइन और टेबल वाइन। क्यों? क्योंकि ये स्टिल रहती है, इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड इज स्पार्कलिंग वाइन। स्पार्कलिंग वाइन वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ शैंपेन। शैंपेन सुना सबने? जब सेलिब्रेट होता है कुछ भी तो शैंपेन खोली जाती है। शैंपेन में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, होते हो तो आपको एक फ्लेवर अपने आप मुंह पे मतलब इमेजिन कर लेते हो कि व्हाट इज द फ्लेवर इज, दैट इज समवट इज द अरोमेटाइज्ड वाइन। एंड स्टिल वाइन इंक्लूड्स रेड वाइन, व्हाइट वाइन एंड अ रोजे वाइन। सो आई जस्ट गिव यू an average sort of what these are. So first is still wine. Still wine consists of red wine, white wine and rosé. It's not rose, we call this rosé because it is come from a word, it's a French word, okay. So we call it rosé, okay. So first is red and white grape. Now how it is a mixture of red and white grape. बेसिकली क्या होता है, इसकी स्किन निकाल देते हैं रेड ग्रेप की और वाइट ग्रेप की। क्यों? क्योंकि वो इसको कलर देगा। हमें वो कलर, हमें वो डार्क कलर नहीं चाहिए, हमें वो लाइट कलर चाहिए। एज इज नेम चाहिए, रोजे इन इंग्लिश इट मीन्स पिंक, हमें पिंकिश चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी डू,
हम उसकी स्किन निकाल देते हैं, उसका कलर भी, उसकी पिगमेंट भी नहीं आएगा। उसके बाद उसको वैसे ही सेम प्रोसेस में उसको लाइक कन्वर्ट करते हैं एंड इट मेक एज अ रोजे वाइन। वाइन का अल्कोहलिक परसेंटेज होता है 12 to 18%। ओके, ज़्यादा नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। तो स्पार्कलिंग वाइन में डबल फर्मेंटेशन होता है। डबल फर्मेंटेशन मीन्स एक बार फर्मेंटेशन हुआ, उसके बाद दोबारा से फर्मेंटेशन हो जाता है। दोबारा करते हैं मतलब फर्मेंटेशन, ताकि उसमें थोड़ा सा CO2 ऐड हो जाए और नेचुरल बबल्स आने लग जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज fortified wine. Now I would like to call my co-partner Varushi Mitra for explaining the rest of the topic. 14 to 22%। ये है मतलब एरोमाइज वाइन और ये सब ग्लास है, इसमें In front of you to tell my topic is process of wine making. So the first process in wine making is harvesting. Harvesting means that you need the grape to harvest. That you need the grape to harvest. Harvesting is done in two ways, by machine and by hand. The second process is crushing and destemming. Crushing means that the grape has to be broken down so that the juices of grape come out. The third step in wine making is fermentation. The next is fermentation. In this process, the yeast is added to the must and it reacts with alcohol and CO2. मतलब 15, 20, 25 दिन बाद ही उसको रखते हैं एजिंग के लिए, उसके बाद उसको बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वाइन्स होती है जो बहुत सालों साल स्टोर होती हैं एंड दोज आर वन ऑफ द एक्सपेंसिव वाइन, ठीक है। तो आफ्टर दिस इज समथिंग बॉटलिंग करते हैं, ग्लास बॉटल्स में होती है बेसिकली वाइन्स, ठीक है। देखा होगा सबने, और उसके ऊपर कॉर्क होते हैं। वैसे बेसिकली अब रबर वाले भी कैप्स आ गए हैं, बट बेसिकली कॉर्क होते हैं। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क अगेन मेड अप ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ईस्ट रिएक्ट करती है शुगर के साथ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2।